अच्छा सॉरी, हम लोग का थोड़ा गलती हुआ था कि जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये हम लोग का विनोद चंद्र पांडे का है, ठीक ना। ये विनोद चंद्र पांडे का है, थोड़ा गलत हुआ था, सॉरी उसके लिए। और वेद प्रकाश मारवा का है, वही है ऑन सिविल वॉर है, ठीक। आगे चलते हैं फिर 9 का बी होगा, ठीक ना। 10वां प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां का वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां है उसको हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्तियां हैं, ये होगा हम लोग क्षमादान की शक्तियाँ। 153 में कि राज्यपाल होना चाहिए, इसका जिक्र है। 159 के तहत ये देखा जाता है इसका शपथ, इसमें शपथ है, किस में शपथ है 159 में, जबकि 161 में क्षमादान है। और 163 में है कि राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले जो मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेंगे। तो ये जो है मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुरूप ही काम करेंगे, ये किस पर है, अनुच्छेद 163 में है। और क्षमादान 161। आगे चलते फिर। झारखंड के राजभवन का निर्माण किस वर्ष किया गया है। झारखंड के जो राजभवन का निर्माण है ये किस वर्ष किया गया है। तो ये हम लोग का 1931 में ही हुआ है। कब हुआ है, 1931 में ही इसका निर्माण हुआ है। आगे चलते फिर 1931। आंसर होगा 1931 ना, 11 का ये हो जाएगा। आगे चलते फिर 1931, ठीक ना। हेमंत सोरेन ने झारखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। देखिए अगर सीरियल वाइज देखा जाए तो ये 11वें नंबर का है, ठीक। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये छठा व्यक्ति होगा। व्यक्तिगत रूप से ये टोटल 6 मुख्यमंत्री हुए हैं व्यक्तिगत रूप से। और अगर इसको सीरियल वाइज देखा जाए तो ये 11वें नंबर का है, ठीक ना। आगे चलते फिर। झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल का क्या नाम है। तो अभी हम लोग देखे तो विनोद चंद्र पांडे यही है। इसी का है कौन सा, अभी जो हम लोग देखे थे, अभी जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अभी जो देखे थे ना, जो हम लोग का गलत हुआ था, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका है, हम लोग का विनोद चंद्र पांडे का। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विनोद चंद्र पांडे। और ये हम झारखंड का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। आगे चलते फिर। झारखंड का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे, द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत की सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट भी है ना। आगे चलते फिर। किसी राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो जो विधान परिषद है उसमें कितने सदस्य एमएलए द्वारा चुना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये 1/3 सदस्य हम लोग का विधान जो एमएलए लोग हैं वो चुनते हैं विधान परिषद के लिए। आगे चलते फिर। 1/6 जो है ये कौन से संस्थान या कौन से व्यक्ति के द्वारा चुना जाता है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन दे रहे हैं राज्यपाल, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर बताना है ये वाला, ठीक ना। आगे चलते फिर। 14 का आंसर बी हो जाएगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल जो उत्तरदायी होगा, राज्यपाल एक्चुअली कौन चुनता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति चुनता है और उसको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति का ही है। तो जाहिर सी बात है जो हटाने की जिसका जिम्मेवारी है उसी के अनुसार कोई उत्तरदायित्व रखेगा ना। तो इसलिए क्या होगा, राष्ट्रपति। अगर मान के चलिए आप किसी कंपनी में या कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक, और आपको कोई हटाने का पावर किसी एक बंदा ए के पास है,
तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति ज़्यादा होगा, प्रायोरिटी इसके प्रति, ए के प्रति। तो वही चीज़ है, जो हटाएगा, जो उसको पद से हटाने की क्षमता रखता है, उससे ज़्यादा वो उत्तरदायित्व रहता है। समझ में आ गया? आगे चलते फिर। भारत के किसी विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन क्या है कि विधानसभा मतलब एमएलए के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, सही है ये। किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बन सकता है, ये गलत है। ये दो वर्ष होगा, 2 इयर्स, 3 इयर्स नहीं। अगर किसी व्यक्ति को मान के चलिए, किसी व्यक्ति को कोई मान के चलिए कोई एमएलए है, ठीक, एमएलए है और उसको सजा मिल गया 2 साल से ऊपर का, 2 साल या उससे ऊपर का, तो उसको तत्कालिक रूप से उसका पद को खाली कर दिया जाता है, फिर उपचुनाव होता है। या फिर अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 2 साल से ऊपर सजा हो चुका है तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो मतलब बी गलत है। उपरोक्त में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है मतलब गलत है, तो गलत कौन सा है, बी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते फिर। 17वां प्रश्न है कि राज्य विधानसभा निम्न में से किन के निर्वाचन में भाग लेती हैं। जो राज्य विधानसभा होता है मतलब एमएलए लोग, एमएलए किसके चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो निर्वाचित होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, सही है। उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ एमपी लोग ही रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा के सदस्य भी एमएलए लोग ही इसको चुनते हैं, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के अभी जस्ट देखिए, ये भी सही है। मतलब बी नहीं होना, बी मतलब 2, तो ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सभी में भी 2 है। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, मतलब बी आंसर हो जाएगा 17 का ख। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते फिर। अच्छा, इसमें आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के टाइम एमएलए शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। और कमेंट करने के टाइम आंसर मतलब प्रश्न नंबर लिखना है डायरेक्ट 17 और उसके बाद एमएलए हाँ या नहीं वो बताना है, ठीक ना। आगे चलते हैं फिर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये कौन करता है, सीएम, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे ना, राष्ट्रपति करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे इससे संबंधित और भी है, उस पर डिस्कशन करेंगे, प्रश्न बना हुआ है इसलिए ज़्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहे हैं अभी। 19वां प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो ये कौन होता है, हमारे राज्यपाल साहब होते हैं। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ये वास्तविक जो मुखिया होगा वो कौन होता है, वास्तविक मुखिया, वास्तविक है हम लोग का मुख्यमंत्री होते हैं। जबकि संवैधानिक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल। कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब है कि जितना भी कार्य किया जाता है ऑफिशियली, उस सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नाम किसका होता है, नाम राज्यपाल का होता है। जैसे भारत के कोई भी अगर गजट होगा तो उसमें नाम किसका होगा, फाइनली जो अंतिम रूप से पारित किया जाता है राष्ट्रपति क्या, उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल का रहता है, ठीक। आगे चलते फिर। 20वां प्रश्न है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसका मतलब क्या है, गलत है ना, इसका मतलब यही है ना। कौन सा गलत है देखते हैं पहले। वो राज्य की कार्यपालिका का अंग होता है, हाँ जरूर होता है। वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इतना पावर राज्यपाल को नहीं दिया हम लोग। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते, ये राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक। राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये भी प्रेसिडेंट के पास ही है। तो ऐसे अगर जब यहाँ समझ में आ गया कि ये गलत है तो हम लोग को ये सब नहीं देखने से भी चलता, क्योंकि एक ही तो गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन तो 4 में से एक ही को चुनना है।
तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं देकर। तो 20 का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। 20 का आंसर बी होगा। जाए आगे चलते हैं। फिर राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? ठीक, देखिए 35 कहाँ पे, सी नंबर में है, 35 होनी चाहिए। ये जो है ये राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए कितना है 30, और 25 किसके लिए है हम लोग का, एमएलए और लोकसभा, ठीक ना। और 35 क्या है, किसका है, राज्यपाल और राष्ट्रपति का। आगे चलते फिर 22वां प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्य एवं नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो मंत्रिपरिषद है ना, वो किसके लिए उत्तरदायित्व होगा, इस पर हम लोग को देखना है। तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो हम लोग, जो मंत्रिपरिषद में आखिर कौन रहते हैं, एमएलए, और एमएलए होगा तो वो किससे आता है, विधानसभा से आएगा। तो इसलिए किस पर ये उत्तरदायी होगा, विधानसभा से, क्योंकि विधानसभा से एमएलए आता है, तो इसलिए उत्तरदायी कहाँ पे होगा, विधानसभा में। तो 22 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर 23वां प्रश्न है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो राज्य सरकार के जो मंत्रियों का वेतन भत्ता जो होता है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्य विधानसभा के द्वारा। मुख्यमंत्री को कितना वेतन चाहिए, एमएलए को कितना वेतन चाहिए, कितना पेंशन चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, विधानसभा, ठीक ना। मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये सब नहीं, ये सब इसका विधानसभा का काम है, पेंशन का बढ़ाना ये सब। और चूँकि विधानसभा में कौन है, एमएलए लोग ही है, और मंत्री कौन है, मंत्री भी एमएलए है। तो जब भी ये लोग को लगता है कि पैसे की तंगी हो रही, तो डायरेक्ट क्या करता है ये लोग, विधेयक पारित करके अपना जो सैलरी है वो बढ़ा देते हैं, वेतन बढ़ा देते हैं, पेंशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि सब तो अपना ही है, ठीक ना। 23 का डी। 24वां प्रश्न है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हम लोग को देखना है। तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है। सत्य नहीं मतलब गलत ना। राज्यपाल 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, हाँ, नियम के अनुसार 5 वर्ष उसका है। वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उससे पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पारित करता है तो वो पदमुक्त किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पे डिपेंड है कि राष्ट्रपति इनको कब पद से हटा सकता है। तो इसलिए सत्य कौन सा नहीं है, डी वाला सत्य नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति उसको हटा सकते और कोई नहीं। जैसे कोई भी पद में जिस लेवल में उसको चुना जाएगा उसको उसी लेवल के अधिकारी के द्वारा हटाया जाता है, उससे कम वाला नहीं, ठीक ना। ये हम लोग को याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल का जो पद की जो शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति तो जाहिर सी बात है आएंगे नहीं, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ नहीं रहेंगे, भारत के न्यायाधीश भी नहीं आएंगे, तो जो हम लोग का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वही उनको शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, हटाने का काम या स्थानांतरण का काम भी राष्ट्रपति के पास ही है। आगे चलते फिर 26वां प्रश्न है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ये हम लोग को देखना है। मुख्यमंत्री का तो करता है, लोग जेपीएससी मतलब स्टेट झारखंड के लिए जेपीएससी का जो सदस्य है वो भी राज्यपाल ही करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है, तो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति नहीं करता है। आगे चलते हैं फिर 27वां प्रश्न है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। वास्तविक जब भी बात आता है तो कौन होगा, वहाँ के मुखिया, राज्य के मुखिया। राज्य के मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री।
इसीलिए तो लड़ाई होता है ना, जैसे वेस्ट बंगाल में वहाँ के गवर्नर और ममता दीदी के बीच में लड़ाई होती रहती है। क्यों? क्योंकि पावर का वहाँ पे ये करते हैं कि कोई राष्ट्रपति, जो मंत्रिपरिषद ममता दीदी के कैबिनेट बोलती है वो राज्यपाल नहीं सुनता है, क्योंकि राज्यपाल का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। और मेन पावर ये जो बोलेगा, मेन तो यही है ना कि यहाँ पे जो मंत्रिमंडल क्या बोल रहा है, तो इसी के बीच मतलब मतभेद होता रहता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। 27 के ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो हम लोग का कौन है ये? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक, आगे चलते हैं। सरोजिनी नायडू हम लोग का साबरमती जो उस टाइम हुआ था नमक सत्याग्रह, उसमें भी भाग लिए थे। ये सब मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिए, तो ये उस टाइम से ही है। निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? राज्य विधानमंडल का भाग किसे नहीं माना जाता है? राज्यपाल होता है, विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या विधानमंडल का भाग, जो विधानमंडल का जो 3 भाग है उसमें नहीं माना जाता है। ये उसी के अंतर्गत है, लेकिन अलग से कहीं लिखा हुआ नहीं है कि विधानमंडल में मुख्यमंत्री भी है। विधानमंडल में सिर्फ 3 हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। चूँकि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, इसलिए झारखंड में विधानमंडल सिर्फ 2 ही चीज़ से बनेगा, राज्यपाल और दूसरा किससे बनेगा? विधानसभा। विधानसभा से। समझ में आ गया? कौन कौन राज्यों में विधान परिषद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, विधानमंडल के किसी सदस्य का अयोग्यता संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका है? जो अंतिम निर्णय बोल रहा है ना, अंतिम निर्णय राज्यपाल ही लेगा। भले चुनाव आयोग से परामर्श करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय किस पर जाएगा? राज्यपाल पर। आगे चलते हैं फिर। झारखंड लोकसेवा आयोग कैसी संस्था है? देखिए, जो भी संविधान में उल्लेख है वह संवैधानिक संस्थानें होती है, जो भी संविधान में उल्लेख है। तो ये भी हम लोग का लोक सेवा, जो राज्य लोक सेवा आयोग में ही झारखंड लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी है, ये सब क्या संवैधानिक संस्थानें हैं। तो ए हो जाएगा आंसर। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? तो नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करती है। जो जेपीएससी के जो मेंबर लोग हैं या चेयरपर्सन है, इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल नियुक्ति। लेकिन इसको हटाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक ना, हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास, लेकिन नियुक्त करने का राज्यपाल के पास है। 32 का ये। झारखंड लोकसेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की शक्ति अभी जस्ट देखे राष्ट्रपति होगा। 33 का ये। आगे चलते फिर। राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? ये 243 के में है। जब अनुच्छेद में है मतलब संवैधानिक है, और कहीं किसी एक्ट के तहत पारित होता है एक्ट, तो क्या होगा? सांविधिक होता है। जो संसद के द्वारा जो पारित होता है सांसद के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? एक्ट कहा जाता है। ठीक, आगे चलते फिर। 35वां प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकती। इसका भी जो सदस्यों की शक्ति जो है, हटाने की शक्ति, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आधार पर हटा है। जैसे कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या ओनली निर्वाचन आयोग हम लोग जिसको बोलते हैं निर्वाचन आयोग, इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अनुसार पैरेलल इनको हटाया जाता है। और राज्य वाला जो होता है वो राज्य के न्यायाधीशों, तो राज्य के न्यायाधीश कौन होगा? उच्च न्यायाधीश के पैरेलल इसको हटाया जाता है। तो 35 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 36वां प्रश्न क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जब स्थानीय जो पंचायती शासन व्यवस्था आता है ये संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्य निर्वाचन आयोग भी लाया गया है।
ठीक। आगे चलते 92 में देखा जाए तो 92 के तहत क्या होता है, इसमें संथाली भाषा को शामिल किया गया है ना, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में। 61 में क्या है कि वोट देने का अधिकार 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 28। और 69 ये एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन मतलब दिल्ली से संबंधित है। तो इस तरीके से हम लोग चारों का ऑप्शन एक बार देख लिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान संशोधन कौन सा, 73वां। आगे चलते फिर वर्तमान में झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है संजय कुमार मिश्रा है। कौन है, संजय कुमार मिश्रा। सबसे फर्स्ट कौन है, विनोद कुमार गुप्ता। और विनोद कुमार गुप्ता अगर पहला था तो झारखंड के जो पहला राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार। तो प्रभात कुमार को कौन शपथ दिलवाया है, विनोद कुमार गुप्ता ने। ये फर्स्ट फीमेल हम लोग का मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा है, ठीक। और इसके पहले संजय कुमार मिश्रा के पहले रवि रंजन था। एक्चुअली आंसर क्या है, डी है। आगे चलते फिर राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में। राज्य वित्त आयोग, वित्त मतलब फाइनेंस इनकम से आएगा, तो ये 243 का आई होगा। जे में क्या होता है, जे में होता है जो ऑडिट किया जाता है कि कितना पैसा देना है, कितना खर्च हुआ है, ऑडिटिंग का काम है राज्य मतलब पंचायत क्षेत्र में, वो 243 जे के तहत। के में होता है निर्वाचन आयोग, स्टेट निर्वाचन आयोग। और 243 ए में ग्राम सभा को डिफाइन किया है, ग्राम सभा को। तो इस टाइप से बाकी भी हम लोग देख लिए। आंसर एक्चुअली इसका ए हो जाएगा, ठीक। आगे चलते फिर 33वां प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड निर्वाचन आयोग अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अभी जो है हम लोग का अरुण गोयल है। कौन है, अरुण गोयल है। बीबी लाल ये पहला था, ठीक। उसके बाद अरुण कुमार प्रेजेंट में है, और इसके पहले देवेंद्र कुमार तिवारी थे। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, जो वहाँ का हेड होगा वही नियुक्ति करेगा ना। तो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का वो नियुक्त करता है। आंसर क्या होगा, 40 का बी। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है। तो भारत की संसद जो है किससे मिलकर बनती है, लोकसभा राज्यसभा सही है, लेकिन एक मिस हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। ये देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा 41 का बी। जैसे कि विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानसभा में जो विधानमंडल और विधान परिषद दोनों मिलके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो होता है वहाँ पे होता है, उसी तरीके से लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलके संसद में बनता है। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदौर सिंह नामधारी थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, बागुन समराय। वर्तमान में कौन है हम लोग का अभी, रविंद्रनाथ महतो। तो आंसर क्या होगा, 42 का ए हो जाएगा, ठीक। आगे चलते फिर राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ है। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ है, इसको नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और ये 2006 में हुआ है। कब, 2006 में। और ये देखिए एक्ट के तहत बना है, तो ये क्या होगा, ये सांविधिक होगा, ये सांविधिक है। ये संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, तो ये क्या होगा, ये सांविधिक है। आगे चलते फिर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में है, किया जाएगा ये किस अनुच्छेद में है, ये हम लोग को देखना है। किसकी नियुक्ति, राज्यपाल की। देखिए 153 के तहत है कि प्रत्येक स्टेट में राज्यपाल होगा, ठीक।
अनुच्छेद 154 के तहत है कि राज्यपाल का जो है ये कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल पर निहित होगा। 155 के तहत है कि ये जो है ये हम लोग का प्रश्न है और ये इसका आंसर है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा किसके तहत, अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। और 156 के तहत जो 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल है, हालांकि राष्ट्रपति जब चाहे उनका प्रसाद पर्यंत उनको सेवा से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरली 5 वर्ष का रहता है। ये अनुच्छेद 156 के तहत है। आगे चलते हैं, फिर आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ता का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री हो, मंत्री परिषद हो, मंत्री हो, एमएलए एमपी जो भी है सब विधानसभा करेगा। राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति है या फिर जो संसद क्षेत्र में है जैसे एमपी वो लोग का संसद करता है और राज्य क्षेत्र में विधानसभा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर राज्यपाल का जो होगा वो भी विधानसभा ही करेगा और ये राज्य सरकार देती है, न कि गवर्नमेंट सरकार। ठीक, आगे चलते फिर, किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? 7वें संविधान संशोधन के तहत इसमें कहा गया कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, मतलब जो कार्यवाहक राज्यपाल। और इसी के तहत ये भी कहा गया कि एक हाईकोर्ट एक या एक से अधिक स्टेट का हाईकोर्ट भी हो सकता है, मतलब एक राज्य या एक से अधिक राज्यों का हेड मतलब ये हाईकोर्ट भी एक के द्वारा ही हो सकता है। जैसे कि कलकत्ता हाईकोर्ट का क्या है, कलकत्ता मतलब बंगाल का भी है और अंडमान निकोबार का भी है। उसी तरीके से एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का भी हेड हो सकता है, यही बोल रहा है। ये 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। किस सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है? राज्यपाल की अनुमति बोल रहा है ना, और एक तो मौनी बिल बोल रहे, ठीक, दूसरा दिया है हम लोग को राज्यपाल। तो राज्यपाल दिया है मतलब ये क्या होगा, राज्य विधान परिषद तो नहीं, राज्य विधान सभा होगा। अगर यहाँ राष्ट्रपति होता तो लोकसभा होता, लेकिन राज्यपाल दिया तो राज्यपाल क्या होगा, राज्य विधानसभा बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री क्या किया जाता है, निर्वाचित नहीं। मुख्यमंत्री के लिए कोई अलग से चुनाव होता है क्या, नहीं होता है ना, तो ये नहीं होगा। मनोनीत भी नहीं करता है, चयनित भी नहीं, सिर्फ ये नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक, आगे चलते हैं फिर। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता संहारक प्राणदाता होता है कौन, ये मुख्यमंत्री साहब होते हैं हमारे। मेन तो मुख्यमंत्री है ना राज्य का, तो ये मुख्यमंत्री हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद के रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन है? राज्य मंत्रिपरिषद को चाहे जहाज बोले, साइकिल बोले, ट्रेन बोले, जो भी हो, चलाने वाला कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री होगा। ठीक, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच का जो ये दोनों जो है, ये दोनों के बीच को कौन एक दूसरे को समन्वय करता है, मुख्यमंत्री। मतलब राज्यपाल और मंत्रिपरिषद दोनों के बीच में कौन है, हम लोग का हेमंत, मुख्यमंत्री। ये राज्यपाल है और ये मंत्रिपरिषद है, दोनों के बीच मुख्यमंत्री, सीएम। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, जो मंत्रिपरिषद का हेड होगा वही अध्यक्षता करेगा, और हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्य के स्तर पर, सेंट्रल में होगा तो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में, और इसका जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधानमंत्री होते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज के इस हम लोग जो MCQ किए उसमें वीडियो जो लेक्चर डिस्कशन है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके तैयारी में कितना हेल्प कर रहा है ये तो आप ही बताइएगा, ये और कमेंट करके बताना है कि डिस्कशन वीडियो आप लोग को हेल्प कर पा रहा है कि नहीं। और बाकी और दूसरा क्लास वाइज या टॉपिक वाइज अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ज़रूर देखें। झारखंड स्पेशल जीके का लगभग जो डिफ़िकल्ट वाला जो टॉपिक था वो हम लोग कंप्लीट करा दिए हैं, जैसे कि झारखंड हिस्ट्री, झारखंड जियोग्राफी, झारखंड की जो इन्वायरमेंट है, उन क्लाइमेट चेंज है उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। झारखंड पॉलिटी भी कंप्लीट हुआ है। अभी झारखंड के लैंग्वेज एंड लिटरेचर का अभी चल रहा है तो इसको भी 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से झारखंड से संबंधित जितना भी GS GK होगा पूरा कंप्लीट सिलेबस कराई जाएगी। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल में ज़रूर जुड़े रहें और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।